सुप्रभात छात्रों। आज आप लोगों को फिर हिंदी के पाठ्य पुस्तक से मैं रसखान की सवई का अध्यापन करने जा रहा हूँ। रसखान हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हुए हैं जो मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इसका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। रसखान की मुख्य रचना में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दो है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। हिंदी भक्ति काव्य परंपरा में धर्म निरपेक्ष कवियों में रसखान का नाम अग्रणीय है। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी तन्मयता के साथ की है। उन्होंने विट्ठल नाथ को अपना गुरु बना लिया था। तो आज आप जो ये सवैया पढ़ रहे हैं, पहले तो जानिए सवैया क्या होता है। सवैया ये वर्णिक छंद है। छंद दो तरह के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है, जैसे कि रसखान में 5 मात्रा है। कैसे? र 1 हो गया, स 1 हो गया, न 1 हो गया, तो 3 ये हो गया, ख 4, आकार 1, 5 आकार है तो ये मात्रा हो गई। दीर्घ में 2 मात्रा होती है और हर्ष में 1 मात्रा होती है। तो यहाँ तो मात्रिक नहीं है, बल्कि ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वर्ण गिना जाता है। तो जब हम इसका वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में मात्रा गिनेंगे तो 1 2 2 4 1 5 2 7 1 9 2 11 2 13, ये मात्रा हो गई। अब वर्ण गिरेंगे तो सभी वर्णों को गिन लेंगे। तो सवैया ऐसा वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण तक होते हैं। एक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। 4 चरण होता है सवैया का। और 10-11 मात्रा में यति होती है। यति यानी कोमा। तो अब आप जान गए होंगे सवैया किसे कहा जाता है। सवैया के कई भेद भी होते हैं। अब जो रसखान का जो ये सवैया है, उसमें पहला सवैया आप देखिए, जो रसखान को श्री कृष्ण से कितना लगाव है वो आप देख सकते हैं। पुस्तक के साथ आइए तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे और भी एक बात बता दूं, जो सवैया छंद ब्रजभाषा का सबसे प्रसिद्ध छंद है। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा का सबसे प्रसिद्ध छंद सवैया होता है। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, वाहन हो तो वही गिरी को, करियो छत्र पुरंदर दारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की दारन। तो यहाँ रसखान का श्री कृष्ण के प्रति और ब्रज भूमि के प्रति उत्कट प्रेम को कवि ने बताया है कि मानुष हो तो वही रसखान बसो। तो यदि मनुष्य के रूप में ऐसा माना जाता है हमारी संस्कृति में कि 84 योनि तक जीवों का जन्म होता रहता है। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो ब्रज भूमि में ग्वाल बालों के बीच में ही मेरा जन्म हो। ग्वाल बालों के बीच ही जन्म होने से क्या तात्पर्य है कि श्री कृष्ण
इन्हीं ग्वाल वालों के साथ विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाएं किया करते थे। और रसखान को श्री कृष्ण से अत्यंत ही लगाव है। तो मनुष्य के रूप में रसखान ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ की उन्हें कृष्ण के सानिध्य सुख प्राप्त हो सके, श्री कृष्ण की समीपता का उन्हें आवाज हो सके। जो क्या है कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि पशु के रूप में जन्म हो जाए, ये तो अपने हाथ में नहीं है कि मनुष्य के रूप में अगला जन्म होगा या पशु के रूप में। तो यदि पशु के रूप में जन्म हो जाए तो कहते हैं रसखान कि वही ब्रज भूमि के गायों के बीच में ही मैं चरूं। जिस गाय को श्री कृष्ण चराने जाते थे, उन्हीं गायों के बीच में ही पशु के रूप में मेरा जन्म हो, ताकि श्री कृष्ण की समीपता का सुख उन्हें मिलता रहे। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने पहाड़, सॉरी पत्थर, और गिरी मन पहाड़। पाहन पत्थर, गिरी मन पहाड़। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। तो उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। उसी गोवर्धन पहाड़ का मैं पत्थर बनूं, जिसे कभी श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए धारण किया था। पुरंदर मणि जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुंज कदम्ब की दारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग चिड़िया, यदि चिड़िया के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर मैं बसेरा करूं, यानी घोंसला बनाऊं। जैसे जमुना नदी के किनारे के कदम के वृक्ष पर श्री कृष्ण बैठकर बंसुरी बजाया करते थे, उसी कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा हो, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो। कालिंदी मन जमुना, तो कालिंदी कूल, कूल मन किनारा, कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। क्या देखिए कितना अच्छा अलंकार का रसखान ने प्रयोग किया है। कालिंदी कूल कदम्ब, कदम्ब को दारण। दारण माने डाली पर क्या क्या देख रहे हैं आप? को एक ही को की बार बार आवृत्ति हो गई है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। एक ही वर्ण यदि बार बार पंक्तियों में प्रयुक्त हो तो वहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो एक ही वर्ण यदि बार बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहले सवैये में आपने देखा कि कवि रसखान चाहे किसी भी रूप में जन्म हो, वह श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहते। इतनी उत्कट भक्ति श्री कृष्ण के प्रति है इनकी। अब दूसरा सवैया देखिए, दूसरा सवैया होगा आपके पुस्तक में कि या लकुटी अलुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजीदारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद के गाय चराय विसारो।
रसिखान कभी कवो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटि करो कर कल धौत के धामरी करील के कुंजन ऊपर बारो। या लकुटी और कांवरिया पर, लकुटी माने लाठी, कांवरिया यानी कंबल। ये लाठी और कमली का संपर्क श्री कृष्ण से बड़ा माना जाता है। लाठी और कमली लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो इस लाठी और कमली के लिए रसखान क्या करना चाहते? या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। यदि यह लाठी और कम्बल मिल जाए जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो राज तिहुपुर को तजीदारो, तीनों लोगों का साम्राज्य, इसके लिए रसखान न्योछावर करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जिस लाठी और कम्बल को लेकर गाय चराना जाते थे, यदि रसखान को यह मिल जाए तो वह तीनों लोगों का साम्राज्य उस पर त्याग देना चाहते हैं। या लकुटी मरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद के गाय चराय विचारो। यदि नंद बाबा के गाय चराने का सुख उन्हें मिल जाए तो उसके लिए आठों सिद्धियां और नवो निधियां उस पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। 8 सिद्धियां क्या होती है, 9 निधियां क्या होती है, इस पाठ के अंत में आपको सभी का नाम दिया हुआ। 8 सिद्धि, सिद्धियां 8 मानी गई है और निधियां 9। ये 8 सिद्धि और 9 निधि कुबेर के पास था, और कुबेर के खजाने से बड़ा कोई खजाना नहीं। तो सारे सिद्धियां और निधियां रसखान नंद के गाय चराने के पीछे न्योछावर कर देना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान की इच्छा है कि कभी अपनी आंखों से ब्रज भूमि के वन, बगीचे और तालाब को देख सके। तो रसखान समग्र रूप से श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव की भक्ति रखते हैं। रसखान कवो इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कल धौत के धामरी करील के कुंजन ऊपर मारो। कि करोड़ों इंद्र के सोने को इस कुंज पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। इस कांटेदार कुंज वन में न्योछावर कर देना चाहते हैं, जिस कुंज में श्री कृष्ण कभी गोपिकाओं के साथ रास रचाया करते थे। उसके लिए इंद्र की सारी संपदा को रसखान न्योछावर कर देना चाहते हैं। तो यहाँ समग्र रूप से इस सभैये में आपने देखा कि रसखान श्री कृष्ण के प्रति कितनी एकनिष्ठ आत्मनिष्ठ भक्ति रखते हैं। कि याल गुड़ी कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद के गाय चराय विसारो। रसखान कवो इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कर धौत के धामरी करील के कुंज रूप पर मारो। तो रसखान इस तरह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अब आपने 2 सवैये का आस्वादन कर लिया, शेष जो सवैये है दूसरे आप वर्ग में बताएंगे। आप लोग घर में सुरक्षित पढ़िए, और जो भी कठिनाइयां होती है शेयर कीजिए संबंधित टीचर से, तुरंत समाधान मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आज की कक्षा से विदा लेते हैं। आप लोगों को सुनने के लिए, लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।